इस वीडियो के अंदर हमने दो चीज़ें बताई हैं आपको। नंबर एक भी है कि बार बार आपको फंगल इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमने जानकारी दी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली देख सकते हैं। दूसरा, हम बार बार जो हमको ये समस्या हो रही है उसको हम परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं, हमेशा के लिए जड़ से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जो आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या दाँत खाद खुजली या किसी भी प्रकार का स्किन से रिलेटेड बीमारी है, अगर उसको बार बार हो रहा है और उसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो के अंदर हमने पूरी डिटेल में आपको ये जानकारी दी है कि एक्चुअल में आप अपनी इस समस्या को हमेशा के लिए परमानेंटली कैसे ठीक कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बार बार फंगल इन्फेक्शन होने के पीछे का कारण क्या होता है। जनरली देखो, लोगों को क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर केसों में जांघों के बीच में या नेल्स यानी कि पैरों में या फोल्ड्स के ऊपर जो आपकी चमड़ी के फोल्ड्स होते हैं, स्किन के जो फोल्ड्स होते हैं वहाँ पे होते हैं जनरली, ठीक है। और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा होते हैं, या तो मानसून बहुत ज़्यादा आता है, जब बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह होने निकलने लगते हैं तभी ये समस्याएं देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बार बार फंगल इन्फेक्शन होने के पीछे का कारण हमारा होता है वो है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। माय डियर फ्रेंड, होता क्या है कि जब भी लोग ट्रीटमेंट कराते हैं या इलाज स्टार्ट कराते हैं तो उनका थोड़ा बहुत रिलीफ होने लगता है, तो वो जनरली अपना जो ट्रीटमेंट होता है उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं, स्वतः ही बंद कर देते हैं। यानी कि डॉक्टर से परामर्श नहीं करते हैं, डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं, और अपना जो फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चल रहा होता है थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है क्योंकि दवाई खाने के बाद तो लोगों को लगता है कि बस अब ठीक हो गए हैं, हम इस ट्रीटमेंट को अपने आप ही बंद कर देते हैं बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी सलाह के। तो माय डियर, मेरे पर्सनल आपको एडवाइस है या सलाह है, एक चीज़ ज़रूर मान लीजिए कि अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो बिना किसी डॉक्टर के परामर्श के या कंसल्टेशन के आप अपना ट्रीटमेंट नहीं बंद करेंगे। अगर ये चीज़ करते रहेंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन कभी भी जाने वाला नहीं है। तो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों का जो ट्रीटमेंट जो परमानेंट सोल्यूशन है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन चलता है लगभग किसी किसी का देखो, फंगल इन्फेक्शन अगर शुरुआती स्टेज पे है तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर रिलीफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब उसको छोड़ देते हैं दोबारा फिर से उत्पन्न होने लगता है, तो इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने पड़ता ही है। अगर आपको सीवियर कंडीशन हो गई है तो लगभग 3 महीने से 6 महीने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। लोग इसको सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब तक आप प्रॉपर मेडिकेशन नहीं कराएंगे, जब तक इलाज प्रॉपर नहीं कराएंगे, पूरा इलाज नहीं कराएंगे, आप परेशान रहेंगे और इसको कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और स्किन की बीमारी जितनी ज़्यादा आप लेट करते जाते हैं वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे और बढ़ा ही देता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों का फंगल इन्फेक्शन कभी जाता नहीं है, वो है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट, यानी कि पूर्ण रूप से इलाज न करा पाना और उसकी समस्या बनी रहती है जिसकी वजह से, ठीक। इसी में पॉइंट नंबर 1 की इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। दूसरे नंबर पे आता है सेल्फ मेडिकेशन। माय डियर फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब ये होता है कि आजकल के इस ज़माने में अगर उनको थोड़ा सा भी पता चल जाता है कि हमको ये समस्या है, वो तुरंत गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं। ये एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, और वहाँ पर जो भी दवाएँ थोड़ी बहुत बताई जाती हैं उसको लेने लगते हैं। ये एक बहुत ही रॉन्ग तरीका है, बहुत ही गलत तरीका है। होता क्या है कि जो भी दवाएँ आपको यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर जो पड़ी हुई हैं उसमें आप दवाएं तो जान लेते हैं लेकिन उसकी डोजेज नहीं समझ पाते हैं। अगर गलत किसी चीज़, मेडिसिन का किसी और चीज़ से रिएक्शन हो रहा होता है तो भी आपकी समस्याएं कभी ठीक नहीं होने वाली हैं, ठीक है। यानी कि जो दवाएं आप खा रहे हैं उसके कोई अपोजिट आपके सिम्टम आपकी बॉडी के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं, या जितने डोज चाहिए आपके शरीर के अंदर वो डोज नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से क्या है कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है वो जाने वाली नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको जानना बेहद ज़्यादा आपको ज़रूरी हो जाता है। सेल्फ मेडिकेशन समझ लीजिए उतना ही आपके लिए हार्मफुल है या नुकसानदायक है जैसे किसी बच्चे को अगर आप तेज़ धार का जो चाकू है उसको दे देते हैं। यानी कि देखो, तेज़ धार का जो चाकू है बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन गलत हाथ में पड़ जाती है तो उसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, बच्चा अपनी जान भी ले सकता है। वैसे ही मेडिसिन है, देखिए मेडिसिन बहुत काम की चीज़ है लेकिन अगर गलत हाथों से ली जाती है तो उसका बहुत दुष्प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो क्लियर हो गया ना, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना, ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस है। पहला मैंने आपको बता ही दिया था। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक जो लोग जनरली करते हैं जिनकी वजह से उनका फंगल इन्फेक्शन कभी भी नहीं जाता है वो है स्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करना। स्टेरॉइड क्रीम हर मेडिकल स्टोर के ऊपर इजीली मिल जाती है और लोग इसको दबा के इस्तेमाल करते हैं, और टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर जगह इसका ऐड आता है। स्टेरॉइड क्रीम अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, वहाँ पे जहाँ पे आप इसको रेगुलर लगाते हैं तो देखा होगा आपने, जितनी बार आप लगाते हैं इसको, मतलब आज लगाते हैं कल रिलीफ हो जाता है। लेकिन एक चीज़ होता क्या है कि ये धीरे धीरे आपकी चमड़ी को पतला करता जाता है और आपकी जो चमड़ी होती है वो कटती जाती है, ठीक है। और आपकी जो इसमें क्या है कि ये आपको जब भी आप लगाएंगे थोड़ा बहुत रिलीफ जरूर हो जाएगा, लेकिन जब दोबारा होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ के होने वाला है, ठीक है।
तो ये एक बहुत ही गलत डिसीजन है, क्योंकि ये लगभग सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया है मेरे पर्सनल जानकारी के अंदर और मेरे पास दोबारा मेडिकेशन के लिए आए हैं। तो ये चीज़ आपको भी नहीं लगानी है। ये मतलब आपको रिलीफ हो जाता है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, मेडिकेशन कराते हैं थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ये समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये लगाते रहेंगे तो आपका जाएगा नहीं। ओवरऑल जब कॉस्ट आप जोड़ेंगे तो जनरली आप इस पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं जितना कि आप दवाओं के पीछे नहीं खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग जनरली करते हैं फंगल इन्फेक्शन के जो पेशेंट होते हैं वो, ठीक। पॉइंट नंबर 4 इसी के अंदर आता है साफ सफाई का ध्यान न देना। माय डियर फ्रेंड, अगर आप फंगल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहे हैं तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इसमें होता क्या है कि लोग जनरली जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अगर डैम्प एरिया है, वहाँ पे सूखा नहीं रहता है तो भी समस्या क्रिएट करता है। या आप जो कपड़े जो चीज़ें आप अगर आपके प्राइवेट एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, इन द सेंस जैसे आपके बहुत ज़्यादा बाल बढ़ गए हैं, ये सब चीज़ें प्राइवेट एरिया के अंदर अगर बाल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो भी समस्या है। तो उसको नीट एंड क्लीन करिए और कोई भी गलत चीज़ें यानी कि जो टाइट क्लॉथिंग होती है वो नहीं पहनना है, या बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े जो होते हैं वो नहीं पहनना है। अगर आपको पहनना ही है तो मेरे ये पर्सनल एडवाइस है कि आप हमेशा कॉटन के कपड़े पहनिए। अगर भारत देश के अंदर देखो जनरली बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान देना ही पड़ेगा कि कॉटन के कपड़े पहनिए माय डियर फ्रेंड्स, समझ रहे हैं। जनरली जो जीन्स, ट्राउज़र, ये सब चीज़ें और जो स्किन फिटिंग कपड़े होते हैं वो चीज़ें जो पहनते हैं उनको आपको विशेष रूप से अवॉइड करना है, क्योंकि उसकी वजह से क्या है आपके अंदर जो पसीना डेवलप होता है बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें क्या है वो आपके फंगस को बढ़ाती हैं, आपकी समस्या को धीरे धीरे बढ़ाने लगती हैं, ठीक है। तो साफ़ सफाई ध्यान रखिए, रेगुलरली अपना कपड़ा बदलते रहिए, अपनी क्लॉथिंग को चेंज करते रहिए, इस्त्री करिए, उसको रेगुलर बेस पे सुखा के पहनिए, ये सब चीज़ों विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। अगर किसी के फैमिली इन्फेक्शन की वजह से भी ये समस्याएं कॉमनली देखने को मिलती हैं, यानी कि आपने अपना ट्रीटमेंट करा लिया लेकिन आपके घर परिवार में किसी को और फंगल इन्फेक्शन की समस्याएं हैं तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन लौट सकता है। होता क्या है कि जनरली जो भी हम टॉवल, कंघी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो जनरली हमारे परिवार वाले भी इस्तेमाल करते हैं, या उनके जो कपड़े धोए जाते हैं, आपके जो कपड़े धोए जाते हैं साथ में धोए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो फंगल इन्फेक्शन फिर से फैल जाता है और आपका जो समस्या है वो हमेशा के लिए जैसे कि तैसे बन जाती है फिर से। तो अगर आपके फैमिली में फंगल इन्फेक्शन है तो प्रयास कि उनका भी ट्रीटमेंट बराबर कराइए, नहीं तो आपकी भी फंगल इन्फेक्शन की समस्या और उनकी भी फंगल इन्फेक्शन की समस्या कभी भी जाने वाली नहीं है, ठीक। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा मतलब उतना नहीं है लेकिन हाँ है, वो है शुगर के रोगी यानी कि डायबिटीज़। अगर आपके बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का डायबिटीज़ है, शुगर की समस्या बनी हुई है, तो माय डियर में भी चांसेस है कि आपको फंगल इन्फेक्शन की जो समस्या है उसको थोड़ा रिकवर करने में समय लग जाए, क्योंकि जो होता है फंगस के रोगी होते हैं, जो शुगर के रोगी होते हैं, उनमें फंगल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो सबसे पहले इसमें शुगर की जो बीमारी है उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है, प्लस आपका जो फंगल इन्फेक्शन है उसका भी ट्रीटमेंट चलेगा, दोनों चलेगा तब जाके आपकी रिकवरी होगी, ठीक। एक और पॉइंट इसी के अंदर आता है इम्यून सिस्टम, यानी कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि आगे आपके शरीर के अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी रहती है, मिनरल्स की कमी रहती है, विटामिन्स की कमी रहती है, प्रोटीन की कमी रहती है, शरीर में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं पहुंचता है, जिसकी वजह से क्या है आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता आपके शरीर के अंदर डेवलप होती है, जो भी फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी आपके शरीर के अंदर आता है, लेकिन अगर उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर के अंदर नहीं है तो भी आपका फंगल इन्फेक्शन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करिए, यानी कि हेल्दी भोजन, यानी कि जो आपका डाइट होता है, जो भोजन होता है उसको बहुत ही अच्छा करिए, उसमें अपना प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाइए, मल्टी मिनरल चीज़ों की जो भरपाई है वो सब चीज़ कीजिए, ठीक है। कुल मिला के आप हेल्दी भोजन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका जो सिस्टम है वो नहीं करेक्ट होने वाला है, ठीक है। डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फंगल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना कि इम्यून सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं। तो आप बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, विटामिन की मात्रा अच्छी हो, ये सब चीज़ें रेगुलर बेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि पसीना। जैसे मैंने बताया फंगल इन्फेक्शन को सबसे ज़्यादा पसीना पसंद है, यानी कि उमस वाला एरिया पसंद है, ये सब चीज़ें पसंद है। ज़्यादा पसीना आएगा तो आपका संक्रमण भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आप अपने क्या कर सकते हैं उसके लिए, अपने शरीर को हमेशा सूखा रखिए, जितना हो सकता है उसको सूखा रखिए और पसीना ना होने पाए। पंखे में रहिए, फ्रेश एयर के अंदर रहिए, कूलर बना लीजिए उसमें रहिए, या जितने भी कपड़े पहनते हैं वो ढीले ढाले पहनिए कि आपका जो पसीना है वो ना आपके शरीर के ऊपर ना होने पाए। जितना पसीना होगा उतना ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन आपका बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसको भी विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, ठीक। और सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी आपका फंगल इन्फेक्शन बार बार बढ़ता है।
अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन की समस्या है तो उससे दूरी बना के रखें, उसका कोई पर्सनल चीज़ यानी कि उसका कोई कपड़ा, अंडरवियर या अदर कोई भी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, यानी कि जैसे चप्पल हो गई, टॉवल हो गई, कंघी हो गई, ये सब चीज़, हेयर ऑयल हो गया, कोई भी चीज़ उसका पर्सनल इसलिए इस्तेमाल ना करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, भाई हो, परिवार के लोग हों, कोई भी हो, जिनको भी ये समस्या है तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि उनसे दूरी बना के रखना है, ठीक। नहीं तो वो आपको समस्या दे सकते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी, जो फंगल इन्फेक्शन है वो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलने वाले हैं, ठीक। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए कि हमेशा के लिए, यानी कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया तो इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड। सो माय डियर फ्रेंड, देखिए फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, परमानेंटली ठीक करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 पे आता है हमारा भोजन, यानी कि डाइट। जितना अच्छा आप भोजन करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरी रहेगी, क्योंकि जितना अच्छा भोजन करेंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवरी करेगी। दूसरा आता है हमारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट, यानी कि दवाओं का इलाज। इसमें कौन सी दवाएं लेनी है वो जानना बेहद जरूरी हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, देखिए अगर आप अंग्रेजी दवाएं यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर बेस पे खा रहे हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन कभी भी जाने वाला नहीं है। आपको रिलीफ हो जाएगा, थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा, लेकिन वो जाने वाला नहीं है। मेरे पास सैकड़ों ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने लगभग 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल अपना ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन उनका फंगल इन्फेक्शन जो की समस्या है थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है, लेकिन जैसे के तैसे दोबारा फिर से हो जाता है, ठीक है। तो आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट के अंदर डीसी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना बेहद जरूरी होता है। डीसी होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर जितनी जल्दी आप शिफ्ट हो जाते हैं उतनी जल्दी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, देखिए फंगल इन्फेक्शन कभी भी नहीं जाएगा अगर आप ये चीज़ें रेगुलर बेस पे नहीं करने वाले, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड देखिए जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं, लेकिन एक मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि आप अपना सेल्फ मेडिकेशन ना करें, यानी कि स्वतः से इलाज कभी भी ना करें, ठीक है। और कोई भी यूट्यूब के ऊपर दी गई हुई दवाएं लगभग 80 से 90% जितनी केसेस में रहती हैं वो सब आधा ज़्यादा अधूरी जानकारी है। तो अपना ट्रीटमेंट किसी भी रूप में अपने आप से बिल्कुल भी ना करें, प्रॉपर किसी के गाइडेंस के अंदर करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है अपनी समस्या को, समाधान को कंप्लीटली ट्रीटमेंट करने का। जो भी कंप्लीट ट्रीटमेंट का तरीका है वो किसी एक्सपर्ट की मदद से ही करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीका रहता है, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल आपको एडवाइस रहेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, हमारा कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ पर्सनल, वहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 75 66 52 0043। इस नंबर पर आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, अपना इलाज कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको गाइड करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आपकी बीमारी को ठीक किया जाए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। भारत माता की जय।